श्रीमद् भागवत जी ये बताने के लिए है, सार सुनो तो ये है भागवत जी का, श्रीमद् भागवत जी की ये बताने के लिए है कि कई लोगों को अभिमान होता है, हम 3 बार भगवान के दर्शन करते हैं, 4 बार भगवान के दर्शन करते हैं, पर भगवान से पूछो तो, भगवान से पूछो, भगवान कहते हैं बच्चा मैं तो 24 घंटा तेरा दर्शन करता हूं, हर समय हमारी आंख के अंदर है तू। कई लोगों को यह भी अभिमान होता, मंदिर चलाते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, और कभी भगवान के सामने अकड़ कर कोई जाए, हम व्यापार चलाते हैं, हम ट्रस्ट चलाते हैं, भगवान कहेंगे शांति रख, मैं तेरा शरीर चलाता हूं। एक श्वास अंदर का बाहर गया ना, गड़बड़ मामला। हमारे शरीर में 21,600 श्वास नित्य आते हैं, ये व्यवस्था किसकी है? अरे कन्हैया की है, बोलने में शर्म आवे क्या? ये व्यवस्था उसकी है। हमारा शरीर का ग्रीष्मता हमारे शरीर की 96.5 रहती है, ये व्यवस्था थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाए, बुखार रहने लग जाए तो हॉस्पिटल पहुंच जाए, और थोड़ी सी नीचे हो जाए तो मणिकर्णिका पहुंच जाए। ये व्यवस्था किसकी है? क्योंकि ये देह वीणा भगवान की दी हुई है। हमारे धर्म में आदमी भूल बहुत जाता है साहब, इसलिए बार बार इसको कथा कीर्तन सुनकर के जगाना पड़ता है। अब हमारे तो ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को यह भी कहना पड़ता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। नहीं, भूल गए कि हम हिंदू भी हैं क्या? तो प्रेम से कहो हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। बहुत सुंदरता से अब नारद महाराज की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखी। श्रीमद् भागवत की कथा वेदव्यास जी कहां से शुरू करते हैं? देखिए, महाभारत का अंतिम दिन था। भीमसेन ने गदा मार करके दुर्योधन की जांग तोड़ डाली, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी गोदी में बिठा दो। भीम ने उसकी जांग तोड़ डाली है आज प्रतिज्ञा के अनुसार, और दुर्योधन अंतिम श्वास ले रहा है। आज जीवन भर किए हुए पाप उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। भीमसेन को जहर देना, द्रौपदी की साड़ी खींचना, सब उसकी आंख में पाप आ रहे हैं। उसने जो जो किया आज सब आ रहा आंख के सामने। दुर्योधन कह रहा है कोई 5 पांडवों में से एक भी पांडवों के मरने का समाचार दे दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। देखो भाई, पांडव कितने थे? 5, और कौरव कितने थे? 100, 105 है। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में बुरे विचार आते हैं 100, और अच्छे विचार सुबह से शाम तक डायरी लेकर लिखना ना आएंगे 5। खोटा विचार करता है सुबह से संध्या तक 100, और अच्छे विचार आते हैं 5।
अच्छे विचारों का साथी भगवान कृष्ण है और बुरे विचारों का साथी भगवान नहीं है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। वह बोला 5 पांडव क्या, 5 को मार करके मैं भी लाता हूं, एक क्या। और अंधेरी रात में तलवार लेकर गया और पांडवों के शिविर में घुसा कि आज 18 दिन लड़ाई करते करते पांडव तो थक ही गए होंगे। और शिविर में जाकर के 5 का सिर काटा और काट करके लेकर आ रहा है। देख दुर्योधन, तू 18 दिन तक नहीं मार सका, मैं 18 मिनट में लाया हूं। दुर्योधन ने कहा पांडवों को मार के ले आया, ये बात समझ में आती है, लेकिन कृष्ण के रहते पांडव मर गए, ये बात समझ में नहीं आती। दीपक जलाकर देखा तो पांडवों की सिर नहीं काट के लाया था, पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 बच्चे सोए थे, उन्हीं का सिर काट करके ले आया था। द्रौपदी जी ने जितने कष्ट सहे हैं, हम तो दुनिया में सोच भी नहीं सकते उतने कष्ट। यज्ञ के कुंड से जन्मने वाली द्रौपदी का नाम याज्ञसेनी था। कृष्ण ने उसे बहन कृष्णा कह करके पुकारा था। कन्हैया को सबसे ज्यादा चाहने वाली थी वह। हुआ क्या, बड़ी सभा में उसकी साड़ी खींच करके नग्न किया जाता था। जंगल में गई तो 12 बरस का वनवास हुआ। उसके बाद जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया। 1 वर्ष तो उसे दासी बन करके, संद्रवी दासी बन करके विराट नगर में शरण लेनी पड़ी, रानी के पैर दबाने पड़े। कितने कष्ट पाए। सोचा था महाभारत के बाद में सुख मिलेगा, पर सुख तो स्मशान घर में होता है। शांति सुख वहीं होते हैं भाई। आज महाभारत में पांडवों की जीत हुई। जिन बच्चों के लिए युद्ध लड़ा गया, उन 5 की लाश आज पड़ी है। अश्वत्थामा ने 5 को मार डाला। द्रौपदी हा कृष्ण कह करके रोने लगी। भगवान कृष्ण आए, बोले द्रौपदी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मेरे सिवाय इस संसार में तेरा कोई नहीं है। तू अपने पतियों को अपना मान रही थी, वो भी तेरे नहीं रहे ना। तू बेटों को अपना मान रही थी, ये भी तेरे नहीं रहे। अरे संसार में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं बचता है द्रौपदी। द्रौपदी कहती है महल खड़े हुए हैं और महल के भोगने वाले मर गए। कृष्ण अर्जुन ने कहा मारने वाले को मारकर ही पानी पीऊंगा। कृष्ण रथ दौड़ा। कृष्ण ने रथ दौड़ाया। अश्वत्थामा जान गया कृष्ण मारने आ रहे हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र हाथ में लेकर अर्जुन पर दे मारा। अर्जुन ने प्रार्थना की, कौन सा अस्त्र है? भगवान ने कहा व्यथेदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम। अर्जुन ने बाण चलाकर ब्रह्मास्त्र को शांत किया। ब्रह्मास्त्र से दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा गया। अर्जुन, यही तेरे 5 बच्चों को मारने वाला है, तलवार निकाल, टुकड़े टुकड़े कर डाल। यही तेरे वंश को खत्म करने वाला है। अर्जुन ने तलवार निकाली और दूसरे क्षण कुछ सोच करके तलवार वापस डाल दी। भगवान ने कहा अर्जुन, मैंने तुझे गीता सुनाई, 18 दिन तेरा रथ चलाया, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मार इसको, मार डाल। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, पर पापी हो तो छोड़ना नहीं चाहिए, मार डाल। आतताई वधारणा। अर्जुन तलवार निकाल, मार इसे। अर्जुन ने नीचे गर्दन कर ली। देखो कितनी सुंदर कथा है। 5 बच्चों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है,
और अर्जुन का संयम देखिए। कह रहा कृष्ण, धर्म कहता है निहत्थे को मारना पाप है। धर्म कहता है जिसका रथ टूट गया उसे मारना पाप है। धर्म कहता है बच्चे को, स्त्री को मैं तो मार दूंगा कृष्ण से, निहत्ता है ये, लेकिन तुम्हारा गीता सुनाना बेकार हो जाएगा। लोग कहेंगे गीता सुनने वाला अर्जुन भी धर्म पालन नहीं करता है। भगवान ने दौड़कर अर्जुन को गले लगा लिया। वाह अर्जुन वाह, आज तुमने विपत्ति के समय में धर्म का पालन करके कृष्ण का सिर ऊंचा कर दिया है। अब मैं गर्व से कह सकता हूं मेरा अर्जुन कभी भी अधर्म नहीं करता है। हे अर्जुन, इसीलिए कृष्ण तेरी सेवा करता है, दुनिया का मालिक तेरा नौकर बन के रहता है, क्योंकि अर्जुन कभी भी पाप नहीं करता है। पवित्र व्यक्ति का परमात्मा सेवक बन करके रहता है। आप लोग तो जानते ही हो अर्जुन के घोड़ों का रंग सफेद है, क्योंकि अर्जुन की जिंदगी में कोई पाप नहीं है। अर्जुन ने जब अस्त्र शस्त्र पटके ना, तो एक ही तो बात कही थी, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्न। हे कृष्ण, वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, गांडीवं संसृते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते। मेरा धनुष गिरे जा रहा है, मेरे से बाण नहीं उठा जा रहा है, मुझे आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। कृष्ण आप मेरे गुरु हो, बताओ मैं क्या करूं। आज अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारता। भगवान ने गले लगा लिया, पार्थ तो मेरा सबसे प्रिय मित्र है, क्योंकि जो धर्म पर चलता है उसके समान भगवान को कोई प्यारा ही नहीं होता है, सबसे प्रिय होता है। कोई पत्नी, कोई पति, कोई बाप, कोई बेटा, कोई भाई धर्म पर चले तो सबसे ज्यादा बढ़िया बात है वो भगवान को प्रकट कर लेता है। लोग बोले सेवा करने से क्या मिलेगा? ईश्वर मिलेगा। जो हिमालय में जप करने वाले संत को मिलता है वह गृहस्थ में रह करके धर्म पर चलने वाले गृहस्थी को प्राप्त हो जाता है ईश्वर। यही तो बढ़ाई है ईश्वर की। द्रौपदी के पास में लाया गया अश्वत्थामा, पर द्रौपदी जी ने भी कह दिया मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, क्योंकि द्रोणाचार्य तो पहले ही मर गए हैं और किसी मां के बेटे को मारने से मेरे बच्चे जिंदे नहीं हो जाएंगे। अर्जुन छोड़ दो। मारोदिष्य जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी जी बहुत ऊंचे की बात कर रही है। मेरे बच्चों का मरना देख सकती हूं पर गुरु माता का रोना नहीं देख सकती हूं। भगवान ने कहा धन्य है द्रौपदी, प्रातःकाल जो महिला तेरा नाम लेगी उसके सौभाग्य की कृष्ण रक्षा करेगा। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इसके बाद में अर्जुन कहता मारना, मारूंगा तब पानी पीऊंगा। भगवान ने कहा अर्जुन मार भी दे छोड़ भी दे। अर्जुन इशारा समझा, उसके माथे में एक मणि थी, वो मणि निकाल ली अश्वत्थामा की और एक तरफ के दाढ़ी मूंछ काट करके भगा दिया, धक्का देकर चला जाए यहां से। रे ब्राह्मण, ब्राह्मण को, बड़े आदमी को छोटी जुबान बोल देना ही उसकी मौत है। फिर क्या है प्रियजनों, अश्वत्थामा गंगा के किनारे गया, विचार किया पांडवों ने मेरा अपमान किया, पांडवों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार फिर ब्रह्मास्त्र उठाया कि पांडवों के वंश में
केवल उत्तरा के गर्भ में 3 महीने का बच्चा बचा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा दौड़ पड़ी, पाही पाही महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम। भगवान के चरण में आकर के उत्तरा पड़ी, मैं मर जाऊं, मेरे पेट का बच्चा मर जाए तकलीफ नहीं है, पर आपने कहा था भारत का राजा पैदा होगा तेरे पेट से, कहीं आपकी जबान नहीं डूब जाए। मुझे मत बचाओ, मेरे बच्चे को मत बचाओ, पर अपनी जुबान को बचा लो। भगवान दौड़ पड़े, सुदर्शन चक्र से भगवान ने शांत किया ब्रह्मास्त्र को और गदा के द्वारा गर्भ की रक्षा की। लेकिन राजा परीक्षित गर्भ में मर गया था। तब भगवान अंगूठे के बराबर रूप बनाकर पेट में चले गए। किसी भक्त ने कहा कि मां के पेट तो नरक होता, वहां क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा भक्त की रक्षा के लिए नरक में ही जाना पड़े तो भी मंजूर है। परीक्षित राजा की रक्षा की भगवान ने। निर्वंश करना चाहता था अश्वत्थामा वंश, पर प्रभु ने स्वयं रख दिया पांडवों का वंश। पहले स्कंद में 4 स्त्रियों की कथा है। पहली द्रौपदी, विपत्ति में धर्म का त्याग नहीं किया। दूसरी उत्तरा, मैं मरूं बेटा मरे पर आप अपने नाम को बचा लो। तीसरी का नाम